अब बर्थडे मनतावे देखा पवन सिंह के सखी। गलत भी करेंगे आपके गुरु तो आप साथ दीजिएगा। मुझे कोई मतलब नहीं है भाई, मुझे कोई मतलब नहीं, इसके लिए मुझे कोई भी कुछ बोले मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे सर जिसको बोल देंगे मेरी वाइफ है, हम लोग उसी को उनकी वाइफ मानेंगे। और अगर ज्योति दीदी आती हैं तो सच में मैं बहुत खुश रहूँगी और मैं यही कहूँगी कि जोड़ी बनल रहे दुल्हा दुल्हन के, समधि समधीन के ना। जितना भी सोशल मीडिया पे आप इंटरव्यू उठा के देखेंगी, सारा ज्योति दीदी का देखेंगी कि ये हुआ वो, मतलब पवन सर से मिलने गई वहाँ भी लाइव आके रोना धोना स्टार्ट। प्यार में इतनी ताकत होती है कि पत्थर को लोग महादेव बना दिए हैं, उन्हें पूजते हैं। तो रिश्ते में वो ताकत होनी चाहिए, वो भी पति पत्नी का रिश्ता 4 दीवारी के अंदर, एक कमरे के अंदर भी सुलझ सकता है अगर पत्नी और पति चाहे तो। बहुत अच्छी बात है, कोर्ट का फैसला है। जो बीबी अपने पति को सरेआम बेइज्जत कर रही हो, अपने पति की छवि खराब कर रही हो, जो पूरे भोजपुरी की शान बोले जाते हैं, सम्मान बोले जाते हैं, वो उनकी पत्नी है। गरिमा बचाना उनका काम है, पवन जी का नहीं। तो कौन पत्नी बर्दाश्त करेगी? आप ही बर्दाश्त कर लीजिए। क्या प्रूफ है? भोजपुरी जगत के पावर स्टार पवन सिंह का जन्मदिन 5 जनवरी को है और काफी उत्साह भी है। उनके फैंस फॉलोअर्स में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और खास करके पवन सिंह को 2 नया गिफ्ट मिलने जा रहा है। 2026 यूं कहा जाए तो पवन सिंह के लिए नए साल नया बन के उभर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, ज्योति सिंह को लेकर भी कोर्ट के तरफ से आदेश मिल चुका है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ रहेंगे और 5 जनवरी को उनका बर्थडे भी है। 2 खबर ये है कि एक तरफ राज्यसभा जाने की भी उनकी तैयारी चल रही है, चर्चाएं चल रही है कि सबसे बड़ा गिफ्ट उन्हें मिल सकता है। इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे देख रही हैं, पवन सिंह का जन्मदिन है, तब आप भी पूरी तैयारी में लग रही है, चश्मा वश्मा लगा के। लगता है मुंबई आप भी निकलिएगा? नहीं सर, तो लखनऊ में रहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में। और आपके चैनल जनतक के माध्यम से मैं यही बोलूँगी, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हो हमारे गुरुदेव पवन सिंह जी को और उनके जीवन में अनंत खुशियां हो। महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। सर हमारे खूब ज़्यादा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने कार्यों में हमेशा व्यस्त रहें। जन्मदिन की शुभकामनाएं तो आपने मधु जी दे दिया, लेकिन खबर ये भी निकल के आ रहा है कि ज्योति सिंह को इनविटेशन मिला है बर्थडे में जाने के लिए, तो ज्योति सिंह पहुंचेंगी? बिल्कुल जाना चाहिए और बहुत अच्छी बात है। महादेव करें कि दोनों जोड़ी फिर से एक हो जाए, सलामत रहे। मैं तो बार बार बोलती हूँ कि मुझे सेकंड पवन चाहिए। हम लोग सोहर गाने के लिए बहुत बेचैन हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कौन सोहर गई वो? कि जुग जुग, चलिए पवन सर का बर्थडे है तो दोनों का कर देती हूँ। कि जुग जुग जिया सुलाला नवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल भैले कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। यही गाना गीत गाने के लिए तैयार हैं? हाँ जी बिल्कुल। और सर के बर्थडे का गाना भी मैं गाई हूँ। कौन सा गाना? जो आज शाम या कल सुबह तक आ जाएगा मधु मिश्रा ऑफिशियल से। कि हम त देतनी बधाई जन्मदिन के सखी, हम त देतनी बधाई जन्मदिन के सखी, अब बर्थडे मनतावे देखा पवन सिंह के सखी, बर्थडे मनतावे देखा पवन सिंह के सखी, ताज सजल रहे भोजपुरिया किंग के सखी, अब बर्थडे मनतावे देखा पवन सिंह के सखी। धन्य बानी प्रतिमा माई दिहनी जनमवा, बड़ भाग्य अजित चाचा दिहले गेयनवा, कि शुभ
दीन राम शंकर पापा दीनऊ सखी, कि शुभ रहे राम शंकर पापा दीनऊ सखी, कि जहिया जन्मे उनके अंगना पवन सिंह ये सखी, जहिया जन्मे उनके अंगना पवन सिंह ये सखी। बहुत खूब मतलब कि एक तरफ पवन सिंह के घर में किलकारियां, आंगन में किलकारियां गूंजे, उसको लेकर आपने सोहर तैयार कर रखा है कि कब वो किलकारियां गूंजे। और पवन सिंह के जन्मदिन को लेकर इतना अच्छा गाना आपने गाया है और रिलीज भी होगा आज या कल तक में। जी हाँ। एक तरफ देखा जा रहा है मधु जी, कहा जा रहा है कि पवन सिंह क्या ज्योति सिंह को अपनाएंगे, कोर्ट का आदेश मानेंगे? देखिए, कोर्ट का आदेश तो पूरा भारतीय हर पब्लिक को मानना पड़ता है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय के किसी भी कार्य में भाई हस्तक्षेप तो नहीं करना चाहिए। बट मैं बस एक ही चीज़ जानती हूँ, देखिए लोग मुझे अंधभक्त बोलते हैं, मेरे गुरु जी जिसको अपने बगल में खड़ा कर लेंगे हम लोग उसी का स्वागत करेंगे। गलत भी करेंगे आपके गुरु तो आप साथ दीजिएगा। मुझे कोई मतलब नहीं है भाई, मुझे कोई मतलब नहीं, इसके लिए मुझे कोई भी कुछ बोले मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे सर जिसको बोल देंगे मेरी वाइफ है, हम लोग उसी को उनकी वाइफ मानेंगे। और अगर ज्योति दीदी आती हैं तो सच में मैं बहुत खुश रहूँगी और मैं यही कहूँगी कि जोड़ी बनल रहे दुल्हा दुल्हन के, समधि समधीन के ना। लगता है जोड़ी बनेगा। महादेव करे, माता बखोरापुर वाली करे। मैं तो बहुत मन्नत भी काफ़ी समय से मांगती आ रही हूँ कि ये जोड़ी ना टूटे, ये जोड़ी सलामत रहे, क्योंकि ज्योति दीदी हमारे उत्तर प्रदेश की बेटी हैं, एक महिला हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा रुझान उनकी तरफ है। मेरा उनका दर्द मैं समझती हूँ। काफी लोग कह रहे हैं बधू कि क्या बोलते हैं, उनको इनविटेशन नहीं मिला है, नहीं बुलाएंगे ज्योति सिंह को, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, वो ज्योति दीदी कुछ इस तरह से हरकत ही कर दी ना, बड़ा छिया लेदर कर दी हैं। पति पत्नी की बात थी, चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि ज्योति दीदी समझ नहीं पा रही हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दे रहे हैं, सिखा पढ़ा के मतलब भाभी भाभी करके। तो ज्योति दीदी को समझने की बात है, खुद का दिमाग चलाने से उनका घर बच सकता है, किसी के चढ़ाने से नहीं। अभी अब कौन है, किसका हाथ है? कुछ लोग कह रहे हैं पवन सिंह दूसरे के बातों में आके, बहकावे में आकर अपना रिश्ता खराब कर रहे हैं। आप ज्योति को बोल रही हैं कि वो किसी के बहकावे में आज तक मैं कभी नहीं देखी कि पवन सर मीडिया में आके और ज्योति दीदी को कुछ बोले हों, उनकी कोई शिकायत किए हों, उनका कभी नाम लिए हों। तो जब पवन सर कभी बोले ही नहीं है तो हम लोग झूठ में कैसे बोलेंगे? जितना भी सोशल मीडिया पे आप इंटरव्यू उठा के देखेंगी, सारा ज्योति दीदी का देखेंगी कि ये हुआ वो, मतलब पवन सर से मिलने गई, वहाँ भी लाइव आके रोना धोना स्टार्ट। तो आपने लाइव आके रोना धोना उन्होंने किया था, किस तरीके से उनके साथ सलूक किया गया था आपने ये भी देखा होगा। इस तरीके से तो ज्योति सिंह पागल तो है नहीं कि लाइव आ जाएंगे और रोने लगेंगे, या फिर सोशल मीडिया का सहारा आखिर क्यों ले रही है? आप खुद कह रही हैं कि चार दीवारी के अंदर में ही सुलझाना चाहिए पति पत्नी का झगड़ा, तो पवन सिंह को भी तो ये समझना चाहिए। वो क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों नहीं सुलझा रहे हैं अपनी जो है जीवन है पत्नी के साथ? अगर आपका किसी से रिश्ता हो, आपका हस्बैंड हो, कोई भी हो, आपके पास ना आके या आपके ही पास आए और आते के साथ दो शब्द बोले और कैमरा ऑन कर दे, तो क्या आप उसको माफ़ करोगे? क्या आप उस बात को एक्सेप्ट करोगे? कोई भी बात, देखिए लोग कहते हैं कि प्यार में इतनी ताकत होती है, चाहे वो भगवान के लिए हो या किसी इंसान के लिए हो, प्यार में इतनी ताकत होती है कि पत्थर को लोग महादेव बना दिए हैं, उन्हें पूजते हैं। तो रिश्ते में वो ताकत होनी चाहिए, वो भी पति पत्नी का रिश्ता चार दीवारी के अंदर, एक कमरे के अंदर भी सुलझ सकता है अगर पत्नी और पति चाहे तो मैं हर जगह देखी हूँ ज्योति दीदी को ये सब करते हुए, लाइव आना, मीडिया मजबूरी में आके कर रही है ना। लखनऊ भी गई उनके घर पे, उनसे बातचीत करने के लिए, तब पवन सिंह नहीं मिले और इस तरीके से पुलिस प्रशासन वहाँ पे भेज दी। पुलिस प्रशासन वहाँ पहले से ही था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज्योति जी को देख के बुलाया। ज्योति जी पोस्ट डाली थी कि मैं कल लखनऊ जाऊंगी, और जब ये केस का मैटर है, कोर्ट में चल रहा है, तो क्या भरोसा है
कि आप जाओ वहाँ पे और अगला आपका स्वागत सत्कार करे, चाय पानी पिलाए, और आप वहाँ से बाहर निकल के शायद आप ये बोल सकती हैं कि मेरे साथ कोई दुर्घटना घटी, मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ, मेरे साथ मारपीट हुआ, क्या गारंटी है कि आप नहीं बोलोगी? तो आदमी क्या करेगा भाई? जहाँ कोर्ट का मैटर है, जहाँ केस मुकदमा चल रहा है, वहाँ पक्ष विपक्ष को कोर्ट के द्वारा मिलना चाहिए। या कोर्ट के पास तो अब कोर्ट का भी तो फैसला आ गया ना कि आप दोनों लोग साथ में रहिए, तो क्या पवन सिंह रहेंगे साथ? बहुत अच्छी बात है, कोर्ट का फैसला है तो मैं तो यही बोलूँगी कि सर को स्वागत करना चाहिए और मैटर को क्लोज कर देना ही सही है। दोनों लोग एक साथ रहें। कौन ऐसा फैंस है पवन सर का जो ये ना चाहता हो? सब चाहते हैं। बट अब क्या ऐसा है, पवन सर ऐसे ऐसे जाहिलों को माफ़ कर देते हैं, ऐसे ऐसे निकम्मों को माफ़ कर देते हैं। ज्योति दीदी के अंदर ऐसी क्या है जो वो नहीं माफ़ कर पा रहे हैं? वही बात तो है। ज्योति सिंह तो साफ कह रही है कि भाई अगर हमारी कोई गलती है, हमारी कोई चीज़ ऐसा आपने देखा है तो आप और सोशल मीडिया के सामने आइए। वो तो खुली चुनौती दे रही है, बोलने का काम करे। तो पवन सिंह अगर ऐसा कुछ देखे हैं ज्योति सिंह को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर, तो फिर वो ऑन कैमरा आए, लाइव आके बोल दे कि हम इसलिए मैं नहीं रहना चाह रहा हूँ। देखिए, पवन सर का वो स्वभाव नहीं है कि वो अपने घर की मर्यादा को ऐसे लाइव में आके बोले कि ये है वो है। अच्छा, घर की मर्यादा को नहीं, उनका ऐसा स्वभाव नहीं है, लेकिन ऐसा उनका स्वभाव है कि घर बीवी को छोड़ दिए हैं और अब उनकी बीवी तो कह रही है कि उनको तो आदत है, वो क्यों हमको रखेंगे अपने घर में, अपनी पत्नी बना के क्यों रखेंगे? वो तो रोज हर एक लड़की को लेकर उनको उनके पास रहना चाहिए। रोज होटल में जाते हैं, उनको नई नई लड़कियों का चस्क है। अब ऐसी बीबी को कौन रखेगा? जो बीबी अपने पति को सरेआम बेइज्जत कर रही हो, अपने पति की छवि खराब कर रही हो, जो पूरे भोजपुरी की शान बोले जाते हैं, सम्मान बोले जाते हैं, वो उनकी पत्नी है। गरिमा बचाना उनका काम है, पवन जी का नहीं। तो गरिमा तो बचाई ना, हद तक बचाई। और चुनाव के दौरान ही उन्होंने उनके सामने, ज्योति सिंह के सामने, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि चुनाव के सामने ही ज्योति सिंह के सामने होटल में लड़कियों के साथ हाथ पकड़ के जा रहे। तो कौन पत्नी बर्दाश्त करेगी? आप ही बर्दाश्त कर लीजिए। क्या प्रूफ है इसका? प्रूफ क्या है कि पवन जी लड़की का हाथ पकड़ के ले गए और वो ज्योति चुपचाप देख लेंगी? जो ज्योति, तो अरे सुनिए ना, वो बहुत पहले की बात बोली है सोशल मीडिया पे कि मैं बर्दाश्त करके चली आई। क्यों चली गई? जब आप पवन सर से मिलने जाती हैं तो लाइव आती हैं कि ये देखिए पुलिस वाले खड़े हैं, और जब पवन सर एक लड़की लेके जा रहे थे तब आप क्यों नहीं लाइव आई? तब क्यों नहीं दिखाई? इसका मतलब आप झूठ बोल रही हैं, उनके छवि को खराब कर रही हैं। लेकिन आपके बोलने से ऐसा नहीं होगा। और अगर आप इस तरह से बयानबाजी कर रही हैं तो भाई कितना भी कोर्ट का फैसला हो जाए, क्योंकि जब दिल में जगह नहीं रहेगी ना, तो दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसी कानून नहीं है कि दिल में जगह दिला दे। वो एक रूम के अंदर तो रख सकता है, लेकिन वो दिल के अंदर नहीं रख सकता। राज्यसभा सांसद, राज्यसभा जाने वाले हैं पवन जी, क्या चाह रही हैं कि राज्यसभा में जाएं? बिल्कुल स्वागत है, बहुत खुशी की बात है। पवन सर राज्यसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे। फिर गायकी कौन देखेगा? वो गायकी भी करेंगे ना, कहीं एक ही चीज ना, फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि हम, देखिए, एक लड़की जब पैदा होती है तो एक बेटी बन के पैदा होती है, फिर वो बहन होती है, भाभी होती है, चाची होती है, शादी ब्याह होता, तो वो ऐसा नहीं होता कि वो बेटी नहीं रहती है, वो तब भी बेटी रहती है। तो हमारे पवन सर पावर स्टार हैं, उनके पास वो पावर है कि वो एक साथ सबको देख सकते हैं। अच्छा, खेसारी लाल यादव को लेकर भी चर्चाएं चल रही है कि खेसारी लाल यादव पहुंचेंगी कि नहीं उनके जन्मदिन में? पता नहीं, वो हमारे सर पिता तुल्य बताते हैं। अब वो तो हमारे पवन सर जानेंगे, और अगर जा रहे हैं खेसारी जी तो बहुत अच्छी बात है। उनके बड़े भाई हैं, पिता तुल्य है, तो पिता तुल्य जैसे भाई का बर्थडे है तो खेसारी जी को जाना चाहिए। खैर वो उनका मैटर, वो जाते नहीं भी बुलाते हैं अगर पवन जी, तो क्या खेसारी लाल? बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। देखो, भोजपुरी हमारी एक फैमिली है, हमारा एक परिवार है, और रिश्ते में झुकना ही चाहिए। अगर आप रिश्ते में अकड़ दिखाएंगे, देखिए, जो बहुत अकड़ा हुआ पेड़ होता है वो कट जाता है, और झुका हुआ पेड़ कभी कटता नहीं। लगता है कि खेसारी लाल यादव झुकेंगे पवन सिंह के आगे? अगर वो दिल से उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं, पिता समान मानते हैं, तो पिता के सामने हमेशा पुत्र झुकता है। पिता से बड़ा कभी पुत्र होता नहीं है। बड़े भाई से बड़ा कभी छोटा भाई चाह के भी नहीं हो सकता। बड़ा बड़ा होता है और छोटा छोटा ही होता है।
अच्छा, एक और सवाल रहेगा मधु जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है तो पवन सिंह ने जो अभी एक ट्रेंडिंग सॉन्ग उनका चल रहा है, लेटेस्ट सॉन्ग राजा रंगबाज चल रहा है ना, तो उधर एक अक्षरा सिंह जो है उनकी एक्स गर्लफ्रेंड, उन्होंने धोखेबाज करके कोई गाना निकाला है। इस गाने को और पवन सिंह के गाने को कैसे देख रही हैं? देखिए, इस बात को मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहती, वो प्यार मोहब्बत की बात है। और इस गाने से और अक्षरा जी के अंदर जो जहर निकला है एकदम उफान मार के, इसका मतलब साफ है कि आज भी उनको पवन सर से बहुत प्यार है। मानती हैं कि अक्षरा सिंह को प्यार था? हाँ, बहुत प्यार है। क्योंकि दुश्मनी लोग उन्हीं से निभाते हैं जिनसे बेहद प्यार होता है, उन्हीं से वो बेहद दुश्मनी करते, बेहद नफरत करते हैं। बाकी अल्लू पंजू नत्थू खैरा को कौन देखता है? आज चल हट, रास्ता साफ कर, क्लियर कर, उनसे मतलब नहीं रह जाता। लेकिन जो प्यार यहाँ टीसता है ना, तो वो जहर बन के फिर निकलता है। आप भी लगता है पूरे प्यार में धोखा वोखा खाई हैं, इसलिए अपने अंदर की बातें बता ऐसा रही कुछ नहीं है। मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरे गुरु, फैन जो भी है, मैं सब कुछ मतलब मेरा मतलब पवन सर रहते हैं। बाकी गलत करे सही करे सब में मधु मिश्रा साथ में है। यही प्यार होता है। बट मेरा प्यार गलत वाला नहीं है, मैं उनकी फ़ैन हूँ और अभी मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ। मैं मिल चुकी हूँ, बातचीत कर चुकी हूँ, तो मुझे बस उतने से ही मतलब है, उससे ज़्यादा मतलब मिली है नहीं। पवन जी से? हाँ, मिली हूँ, 2-3 बार मिली हूँ। चलिए, हमारे साथ मधु मिश्रा जी थी। आपने सुना पवन सिंह के, हाँ बोला ले रहे हैं, मधु मिश्रा जी थी जो पवन सिंह के जन्मदिन को लेकर भी इन्होंने गाना गाया है। वो गाना हमारे दर्शकों को भी सुनाने का काम किया और इनका गाना कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।